Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 12 chapter number 5 law of inheritance and variation, and in this video we discuss about genetic disorders. So genetic disorder is divided into two categories. First one is Mendelian disorder and second one is chromosomal disorder. So first, Mendelian disorder. So Mendelian disorder caused by defective alleles. सो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो एलेल्स के डिफेक्टिव होने से कॉज होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय म्यूटेशन. सो म्यूटेशन के थ्रू एलेल्स जो है वो डिफेक्टिव होता है, देन मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉज होता है. एंड पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू मेंडेलियन डिसऑर्डर का एनालाइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट्स को मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो उसका एनालिसिस और उसकी स्टडी जो है वो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू किया जाता है. Examples: anemia and hemophilia. Second one is chromosomal disorder. So chromosomal disorder caused by chromosomal aberration and abnormalities. So chromosomes में abnormalities होती है जिससे कि chromosomal disorder cause होता है. And chromosomal abnormalities develop होता है defective synapses and disjunction during meiosis. सो मियोसिस सेल डिवीज़न के टाइम में डिसजंक्शन एंड सिनेप्सिस के थ्रू क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है जिससे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रिएट होता है. एंड थ्रू एमनियोसेंटेसिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एनालाइज किया जाता है. एग्जाम्पल्स: डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम्स. सो क्लियर? Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder is caused by defective alleles and chromosomal disorder caused by chromosomal aberration and chromosomal abnormalities. And Mendelian disorder analyzed by pedigree analysis and chromosomal disorder analyzed by amniocentesis. And chromosomal disorder examples: Down syndrome, Turner syndrome. And Mendelian disorder example: anemia and hemophilia. So first one is Mendelian disorder. So first Mendelian disorder, hemophilia. So hemophilia is also known as bladder disease because जिस पर्सन को हीमोफीलिया डिसीज होगा एंड हीमोफीलिक पेशेंट में अगर एक नॉर्मल माइनर कट भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर उनको एक नॉर्मल कट भी हो रहा है तो उसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. दैट्स व्हाई हीमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैडर डिसऑर्डर एंड दिस इज सेक्स linked recessive disorder. So hemophilia sex linked recessive disorder है, okay, and proposed by John Otto in 1803. And next, defective of blood clotting factor 8 and factor 9. सो हीमोफिलिक पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 एब्सेंट होता है. ओके, फैक्टर 8 एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन जो कि 80% रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए. एंड फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि 20% रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए. ओके, सो फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 जो है वो एब्सेंट होता है और डिफिशेंसी होती है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की. दैट्स वाई हीमोफिलिक पेशेंट में ब्लड का क्लॉट नहीं होता है एंड कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया. सो हीमोफीलिया आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया ए एंड सेकेंड वन इज हीमोफीलिया बी. हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी. ओके, एंड जनरली कैरी बाय फीमेल्स. सो हीमोफीलिया नॉर्मली जनरली जो है वो ह्यूमंस फीमेल के थ्रू कैरी किया जाता है एंड फीमेल्स जो है वो अपना लाइफ टाइम जो है वो ईजिली स्पेंड करती है. एंड नेक्स्ट, डबल रिसेसिव कंडीशन. अगर हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ओके, रिसेसिव डिसऑर्डर है. एंड कंडीशन जब डबल रिसेसिव कंडीशन होता है उस टाइम पे जो है वो फीटस वो बिफोर बर्थ ही डेथ होता है. ओके, डेथ बिफोर बर्थ. नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया मेल सफ़र हेमिजाइगस नेचर ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेंड्स. ओके, सो इफ़ कंडीशन अगर मेल हीमोफीलिया डिसऑर्डर कॉज करता है उस टाइम पे मेल ह्यूमन जो है उसमें हेमिजाइगस नेचर होता है. ओके, हेमिजाइगस नेचर होगा सेक्स लिंक ट्रेंड्स में, उस वजह से ही ह्यूमन मेल्स में हीमोफीलिया डिसऑर्डर होगा. ओके, नेक्स्ट, टू कंडीशन अप्लाई. फर्स्ट कंडीशन, मैरिज बिटवीन नॉर्मल मैन एंड कॉज फीमेल. सो हीमोफीलिया कैरिड फीमेल एंड नॉर्मल मैन के बीच में इफ मैरिज होता है, सो दिस इज पेरेंट. ओके, सो X and XH female
X and Y shows male. ओके, सो यहाँ पे फीमेल जो है वो हीमोफीलिया डिसीज कैरी किया है एंड मेल जो है वो नॉर्मल है. ओके, एंड दिस इज gametes. Okay, so gametes X, XH, X and Y. Okay, and this is offspring. ओके, सो यहाँ पे क्रॉस होगा और मैरिज होगा. ओके, सो दिस इज सो मेल, दिस इज सो फीमेल. ओके, सो यहाँ पे X and XH, X and X. ओके, X and Y, X and XH and XH and Y. ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है. फर्स्ट वन इज X and X, normal girl. Second one is X and XY, normal boy. And third one is X and XH, so hemophilia carried girl, and XH and Y, so hemophilia boy. Okay, and second condition is hemophilic man and normal female का अगर मैरिज होता है, so marriage between hemophilic man and normal female. So this is normal female and this is hemophilic man. Okay, this is parent. Okay, this is gamete X and X, X, H and Y. Okay, then cross. X and X, normal female. X, H and Y, hemophilic male. ओके, क्रॉस होगा तो यहाँ पे होगा मेल X, H and Y, फीमेल X and X, देन XH, X, XH, X, X and Y, X and Y. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन एक्स एच एंड एक्स, तो यहाँ पे हीमोफिलिक गर्ल प्रोड्यूस होगा. एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे नॉर्मल बॉय प्रोड्यूस होगा. एंड एक्स एच एंड एक्स, तो यहाँ पे हीमोफिलिक गर्ल प्रोड्यूस होगा. एंड एक्स एंड वाई, सो यहाँ पे नॉर्मल बॉय प्रोड्यूस होगा. ओके, सो यहाँ पे 2 हीमोफिलिक एंड 2 नॉर्मल बॉय प्रोड्यूस होगा. ओके, सो क्लियर. हीमोफीलिया डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एंड हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लैडर डिसऑर्डर बिकॉज माइनर कट से भी पेशेंट्स में जो है वो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है. ओके, एंड हीमोफीलिया प्रपोज बाय जॉन ऑटो इन 1803 एंड डिफिशिएंसी ऑफ blood clotting factor 8 and factor 9. So factor 8 it is 80% responsible for blood clotting and factor 8 is anti-hemophilia globulin and factor 9 is plasma thromboplastin जो कि 20% responsible होता है blood clotting के लिए. and types of hemophilia, this is hemophilia A and hemophilia B. okay, and generally carried by ह्यूमन फीमेल्स एंड ह्यूमन फीमेल्स जो है वो अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो नॉर्मल स्पेंड करती है. एंड डबल रिसेसिव कंडीशन होता है उस टाइम पे फीटस जो है वो बिफोर बर्थ डेथ हो जाता है. एंड इफ़ ह्यूमन मेल कैरी हीमोफीलिया डिसऑर्डर देन हेमिजाइगस नेचर. ओके, हेमिजाइगस नेचर की वजह से ह्यूमन मेल जो है वो हीमोफीलिया डिसऑर्डर कैरी करता है. एंड कंडीशन. Okay, next second Mendelian disorder, that is anemia. So anemia is recessive heredity disorder. Okay, recessive disorder है जो कि heredity 1 generation to 2nd generation ट्रांसफ़र होता है. So recessive heredity disorder of autosomal nature. Okay, so autosomal nature का होगा जो कि शो करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस RBC लेवल पे एंड को डोमिनेंस हीमोग्लोबिन लेवल पे. ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस RBC लेवल पे, को डोमिनेंस हीमोग्लोबिन लेवल पे. ओके, क्लियर. एनीमिया इज रेसेसिव हेरिडिटी डिसऑर्डर ऑफ ऑटोसोमल नेचर, shows incomplete dominance at the level of RBC and co-dominance at the level of hemoglobin level. Okay, second one is caused by mutation. Okay, mutation के थ्रू एनीमिया caused होता है of gene controlling B chain. ओके, जो जीन को कंट्रोल करके रखता है बी चैन, उसके थ्रू जो है वो म्यूटेशन के थ्रू एनीमिया डिसऑर्डर कॉज होता है. एंड
situated, genes situated at the chromosomes 11 number of chromosomes. Okay, so genes जो है वो 11 number of chromosomes में situated होता है. Okay, so anemia caused mutation of gene controlling B chain of hemoglobin. So hemoglobin में B chain presence होता है जो कि genes को control करता है. Okay, so उसके through mutation के through anemia disorder cause होता है and genes 11th number में situated होता है, 11th number of chromosomes में genes situated होता है. Next point is change the RBC shape of RBC by convex to elongated shape in elongated sickle shape. Okay, so this is biconvex shape of blood and ये convert होता है elongated sickle like structure में. Okay, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में चेंज होता है. सो एनीमिया डिसीज में ब्लड का शेप जो है वो बाई कॉन्वेक्स टू इलोंगेटेड सिकल शेप स्ट्रक्चर में चेंज होता है. ओके, एंड दिस इज एमिनो एसिड चेन, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड चेंज. सो दिस इज नॉर्मल पर्सन एमिनो एसिड एंड दिस इज एनीमिया डिसऑर्डर पेशेंट एमिनो एसिड. ओके, सो एमिनो एसिड के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन के प्लेस पे वैलिनिन ऐड होता है जिससे कि एनीमिया डिसऑर्डर कॉज होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड डिसऑर्डर फेनिलकेटोनुरिया. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज PKU एंड इन फेनिलकेटोनुरिया अ बर्थ डिफेक्ट कॉज ऑफ एमिनो एसिड. ओके, सो एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होने से फेनिलिन चेंज होता है ट्रायोसिन में जिससे कि फेनिलकेटोनुरिया डिसऑर्डर कॉज होता है एंड ये एक बर्थ डिफेक्टिव डिसऑर्डर है. सेकेंड वन इज इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, इंक्रीज द लेवल ऑफ सब्सटेंस. ओके, सो इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है फेनिलकेटोनुरिया जिससे कि सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज होता है. So clear anemia and phenylketonuria. So next one is chromosomal disorder. Second, chromosomal disorder. So chromosomal disorder, first Down syndrome. So Down syndrome is extra chromosomes add. ओके, सो डाउन सिंड्रोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है जिससे कि डाउन सिंड्रोम कॉज होता है. ओके, सो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होता है नॉर्मल मैन में और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में एंड डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होता है. ओके, एंड ये एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. ओके, सो 21 नंबर के क्रोमोसोम्स में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड होने से डाउन सिंड्रोम कॉज होता है. एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, short height, first one is short height, second one is a small rounded head and third one is furrowed tongue, fourth one is partially open mouth. Okay, so these are symptoms of the patient and next one is less mental development. ओके, सो जिस भी पेशेंट को डाउन सिंड्रोम होगा उसकी हाइट जो है वो शॉर्ट होगी, हेड जो है वो स्मॉल एंड राउंडेड होगा, फॉरो टंग होगा, पार्सली ओपन माउथ एंड लेस मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कम डेवलप होगा. सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 + XXY क्रोमोसोम्स. ओके, सो एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स ऐड होता है, एडिशन ऑफ X क्रोमोसोम्स. सो जिस भी पेशेंट को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स प्रेजेंस होगा. ओके, XX एंड Y क्रोमोसोम्स एंड फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होता है. ओके, सो मेल में फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होता है. ओके, सो जिस भी पेशेंट को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसमें फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होता है, डेवलप ब्रेस्ट. एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस टेस्टिस. सो टेस्टिस रिड्यूस होगा एंड एजोस्पर्मिया कॉज होगा. सो एजोस्पर्मिया दैट मीन्स एब्सेंट ऑफ स्पर्म. ओके, सो फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होगा, टेस्टिस रिड्यूस होगा एंड एजोस्पर्मिया कॉज होगा एंड एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम्स ऐड होगा. दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. नेक्स्ट थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम्स में X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, 1 X क्रोमोसोम्स एब्सेंट एंड दिस इज 44 विद XO. ओके, XO क्रोमोसोम्स होगा एंड फीमेल स्टेराइल हो जाएगा. जिस भी पेशेंट को टर्नर सिंड्रोम होगा उसमें फीमेल्स स्टेराइल होगा, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रोड्यूस ओवा एंड लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो है वो लैक होगा. सो क्लियर डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम
one extra add chromosomes, so 47 chromosomes are present, and in Klinefelter syndromes, one addition of X chromosomes, and in Turner syndromes, reduction of X chromosomes. Okay, so genetic disorder is completed. I hope you understood very well, and if any queries or doubt, you can comment below, or also you can contact us. Thank you.